नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लगभग 1 महीने पहले कलेक्टरों, एसपी और मैदानी अधिकारियों से की बैठक में जिस बात के संकेत दिए थे, वह अब उनने शुरू कर दिया है। आज मुख्यमंत्री अचानक सीधी पहुंचे और उसके बाद जिस तरह से कार्रवाई की कलेक्टर और महाप्रबंधक के खिलाफ, और उसके पहले गुना एसपी को हटाया, वह इस बात का संकेत है कि अफसर अब सुधर जाएं, काम करें, जनप्रतिनिधियों की बात सुने, जनता की बात सुने, नहीं तो उन्हें फील्ड में नहीं रहने दिया जाएगा। और अभी तो यह शुरुआत है और अभी लगभग आधा दर्जन और अधिकारी, विशेषकर उसमें कलेक्टर, जो जनता काम नहीं करते, जनता से मिलते नहीं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निशाने पर हैं और कभी भी अचानक मुख्यमंत्री वहाँ का दौरा करके ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यह इस बात का भी संकेत है कि जब मुख्यमंत्री पहुँच रहे हैं तो आखिर अन्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर हों, आईजी हों या प्रमुख सचिव हों या मंत्रालय में बैठे और आला अफसरों को भी अब फील्ड में जाना चाहिए, वास्तविक स्थिति फील्ड की जानना चाहिए कि क्या है, क्योंकि सरकार के लगभग आधा कार्यकाल खत्म हो चुका है और जनता को बहुत उम्मीदें हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर अधिकारी काम नहीं करेंगे, फील्ड में नहीं जाएंगे और जनता की बात नहीं सुनेंगे या अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा। ये आज जिस तरह से मुख्यमंत्री ने पहले अंकित सोनी, जो गुना एसपी थे, उनको हटाया, उनको लेकर बहुत सारी शिकायतें थी, ना किसी की बात सुनना, ना किसी से मिलना, ना कोई काम करना। जो मतलब वो ये मान बैठे थे कि जो कहीं वो सही है, बाकी सब गलत है, और बहुत कुछ अपने आप को बहुत ईमानदार अधिकारी मानते थे। लेकिन जो कुछ हुआ तो क्या है, उचित है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान गुना जिले की रुठियाई जो पुलिस चौकी है, वहाँ पर एक गुजरात के कारोबारी की कार से जो 1 करोड़ रुपए मिले, तो उसमें 20 लाख रुपए पुलिस कर्मियों ने ले लिए और उसको छोड़ भी दिया। और यह जब शिकायत हुई तो कोई ऐसी शिकायत नहीं हुई। जब एक आईपीएस अधिकारी गुजरात कैडर के यहाँ किसी को फ़ोन किया, तब जाकर बताया जाता है कि पैसे भी लौटाए गए। लेकिन सवाल नियत का है, पैसे लौटाने की बात नहीं है। क्या हमारी पुलिस की ये स्थिति हो गई है कि अगर कोई सड़क में चल रहा है, ठीक है, अगर गलत पैसा है तो उसको जब्त करिए ना, क्या आप रख लेंगे पैसा? यही ईमानदारी की बात है। और इसीलिए मैं कहता हूँ, जो अफसर पुलिस मुख्यालय में बैठे हैं, जरा क्षेत्र में जाकर निकले। मैं कई बार अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में बोल चुका हूँ कि अधिकारी एसी से बाहर निकलें तो वास्तविकता का पता चलेगा, लेकिन एसी से बाहर निकलते नहीं है। इसीलिए जो मध्य प्रदेश के विकास की जो गति होनी चाहिए तेज, वो नहीं हो पा रही, तो अधिकारी कोई काम ही नहीं करते, किसी से मिलते ही नहीं। अब कथित ईमानदार जो अधिकारी बने हुए हैं, वो अपने कमरों में बैठे हुए देखते हैं, फाइल तक कर, और तो छोड़िए, वो फाइल तक नहीं करते हैं। जिन फाइलों को वापस वो भेजना है कि कम से कम उसमें या 9.5 लिख के या उसमें अच्छा नोट लगा के भारत सरकार को भेजना है, मध्य प्रदेश सरकार को भेजना, विभागों नहीं भेजते हैं। अब सिंगरौली कलेक्टर से लोग इतना परेशान हैं कि वो कोई काम नहीं करते, ना तो आम जनता से मिले, ना ही ये इस तरह की फाइलें उनके यहाँ, जो ऐसी करीब फाइलें हैं जो कि केवल उनको ये फॉरवर्ड करना है कि कमिश्नर के माध्यम सरकार को, उन फाइलों तक में काम नहीं हो रहा। ठीक है भाई, ईमानदार हैं, ईमानदार होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ईमानदारी काम न करना। इसी तरह कई और एसपी हैं, कई एसपी हैं जो कि काम ही नहीं करते, जनता के बीच जाते नहीं। कई कलेक्टरों की इस तरह की शिकायत है, विशेषकर वो नए कलेक्टर जिनको पहली बार कलेक्टर मिली है, तो उसमें कई कलेक्टर ऐसे हैं कि न फाइल करते न जनता से मिलते। अरे भाई, जनप्रतिनिधियों से, जनता से मिलना चाहिए, जो तभी तो आपको फीडबैक मिलेगा और तभी आपको जानकारी मिलेगी। क्या आप बैठे बैठे हम बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, क्या इससे जनता का भला होने वाला है? अब मुख्यमंत्री ने चाबुक उठा लिया है और अब शुरुआत हो गई है अधिकारियों की। अब देखिए अगली बार किसका नंबर है, आप प्रतीक्षा करते रहिए। देखिए 1 आध हफ्ते 10 दिन में किसी और अधिकारी को आप सुनेंगे कि मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे और शिकायत पर उसे हटा दिया गया। यह छापामार कार्रवाई जब मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो मैं कहता हूं मंत्रियों को भी करनी चाहिए और मंत्रालय में बैठे अन्य अधिकारियों को भी करना चाहिए। अब सीधी के जो महाप्रबंधक थे अपेक्स बैंक,
उनको भी निलंबित कर दिया गया। निश्चित रूप से जब बहुत ज़्यादा शिकायतें रही हों तभी उन्हें निलंबित किया गया है। जो पीएस धनवाल है, महाप्रबंधक है, उनको निलंबित कर दिया है। आप सोचिए कितनी शिकायत रही होगी, लेकिन शिकायत जब मुख्यमंत्री के पास पहुंच रही, ताकि वहाँ और संभाग के और बड़े अधिकारी हैं, सहकारिता विभाग के अधिकारी हैं, वो कहाँ थे, क्यों सो रहे थे? क्या हर मामले में मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा करनी चाहिए? जो लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिसको जो दायित्व है, अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। अब आपके मामला हुआ गुना का, गुना एसपी को भी हटा दिया। निश्चित रूप से यह गंभीर मामला था कि अगर पुलिसकर्मी लूट कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर आपको एक बात ध्यान दिलाऊं, अक्टूबर में इसी तरह की घटना सिवनी जिलों में हुई थी कि जहां लगभग 3 करोड़ रुपए महाराष्ट्र के व्यापारी के थे, पुलिस वालों ने रख लिए थे। फिर जांच हुई, जांच के बाद उस मामले में 8-10 लोगों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कराया था। डीजीपी कैलाश मकवाणा ने एसडीओपी पूजा पांडे को निलंबित कर उनको जेल भी भेजा, कई पुलिसकर्मी। लेकिन क्या इस मामले में भी वैसी कार्रवाई होगी? लेकिन इसमें सवाल यह है कि इसमें एसपी को तो हटा दिया, लेकिन सिवनी वाले मामले में अभी तक पुलिस अधीक्षक नहीं हटाए गए। अगर उसमें यहाँ हटा, तो मुझे लगता है सिवनी एसपी को भी हटाया जाना चाहिए था उस समय। अब क्यों नहीं हटाया, वो अलग समय, अलग बात है। उसको लेकर अलग तथ्य दिए जा रहे हैं कि यहाँ जो कि एक पुलिस अधिकारियों की बैठक थी, उसमें आए थे एसपी, रास्ते में थे, उनकी जानकारी में नहीं थी। लेकिन जिले के मुखिया के नाते अगर उनकी जानकारी नहीं थी तो यह भी गंभीर मामला है। तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो कार्रवाई होनी चाहिए सब पर समान रूप से होना चाहिए। अंकित सोनी को हटा दिया गया है, वहाँ उन्हीं की बैच की 2017 बैच की हितिका वासल को एसपी बनाया गया है, महिला आईपीएस अधिकारी हैं। अब गुना में एसपी बदल दिए गए। अब आगे देखिए किसका नंबर है। स्वरूप सोमवंशी कलेक्टर सीधी को हटा दिया गया है। अब एक शुरुआत हुई है, देखिए आने वाले दिनों में और कितनों लोगों पर कार्रवाई करेगी। लेकिन निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की यह कार्रवाई सराहनीय है और मुख्यमंत्री से सबक लेकर मंत्रियों और अधिकारियों को भी अब छापामारी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अधिकारी कर्मचारी फील्ड में नहीं जाते, जनता की बात नहीं सुनते हैं, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, तभी व्यवस्था में सुधार होगा। अन्यथा केवल एसी में बैठ के और ज्ञान देने से व्यवस्था में सुधार नहीं होगा और न लोगों में न्याय मिलेगा, न विकास की गति तेज होगी। सीएम की सख्त कार्रवाई पर भाजपा मध्य प्रदेश के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर क्या लिखा, देखिए। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह खबरों जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई खबर है तो हमें जरूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी।